हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सुभाष। आप देख रहे हैं साइंस एकेडमी का यूट्यूब चैनल। और मैं आपके सामने हाजिर हूँ लेके दूसरा लेक्चर बायोलॉजी का। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि लिविंग थिंग्स क्या होते हैं। आज उसके एक पैरामीटर को थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे। कुछ पैरामीटर्स जो पिछले बार हमने समझे थे कि किस चीज़ों के वजह से या किन चीज़ों की वजह से आप कहोगे कि ये लिविंग थिंग है या ये नॉन लिविंग थिंग है। उनमें एक चीज़ था रिप्रोडक्शन अलॉन्ग विथ कॉन्शियसनेस या ग्रोथ या लाइफ एंड डेथ एंड सो ऑन। फिलहाल हम देखने वाले हैं रिप्रोडक्शन। अगर आपको याद होगा तो पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि रिप्रोडक्शन के लिए एक सिनोनिम भी होता है। सिनोनिम यानी उसी से मिलते जुलते अर्थ का मीनिंग का एक शब्द, जिसे मैंने कहा था प्रोक्रिएशन। तो आप चाहे प्रोक्रिएशन का हो चाहे रिप्रोडक्शन का हो, बात एक ही है। बोर्ड पे जो लिखा है रिप्रोडक्शन, इसके हम लोग समझते हैं टाइप्स। ये होता ही क्यों है, मैंने लास्ट टाइम थोड़ा समझाया था कि आपके पास एक लिमिटेड टाइम है होता है। आपको अपने टाइम में अपने जैसे ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस करना होता है ताकि आपकी लाइफ या एटलीस्ट लाइफ कंटिन्यू हो सके विथ योर स्पीशीज जो भी है। ऑर्गेनिजम्स ने इसके दो तरीके ढूंढे हैं कि हम कैसे कंटिन्यू कर सकते हैं। एक को कहते हैं हम सेक्सुअल, एक को कहते हैं एसेक्सुअल। नाउ यहाँ पे मैं बहुत स्पेसिफिकली बता देता हूँ कि जो भी मैं बताने वाला हूँ फिलहाल सारा का सारा रेफरेंस वर्क मैंने लिया है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की बुक से। और ये लेवल जो है वो है 11th और 12th का, यानी जूनियर कॉलेज के लेवल का बता रहा हूँ मैं। अगर ये हायर लेवल पे जाएंगे तो इसमें कुछ एक्सेप्शंस और कुछ नई चीज़ें भी ऐड करनी होगी। लेकिन क्योंकि ये लेवल जूनियर कॉलेज का है तो हम उस हिसाब से चलेंगे। ऐसा नहीं है कि यहीं पे दुनिया खत्म हो जाती है, इसमें और भी चीज़ें ऐड होंगी, लेकिन लेवल के हिसाब से हम समझेंगे इसे। जैसे हम 8वीं में या 7वीं में थोड़ा कम लेवल का पढ़ते हैं, उससे ज़्यादा लेवल 11th 12th में होगा, तो उससे ज़्यादा लेवल डिग्री पे होगा। तो हम डिग्री पे हैं ना, हम 7वीं 8वीं में हैं। हम लोग 11वीं 12वीं के हिसाब से पढ़ रहे हैं। रिप्रोडक्शन जैसे मैंने बताया दो तरीके हो सकते हैं। दो तरीके में एक तरीका होता है सेक्सुअल और एक होता है एसेक्सुअल। एज द नेम गोस, इसका मतलब ये होता है कि जहां पर गैमेट बनना और गैमेट का फ्यूजन होना ये पॉसिबल है तो उसे हम कहेंगे सेक्सुअल। क्या होता है कैसे होता है वो बड़ा एक अलग से डिटेल है, उसको अलग से समझेंगे। दूसरा तरीका होता है एसेक्सुअल। तो जो सेक्सुअल में हो रहा है वो एसेक्सुअल में नहीं होगा। सेक्सुअल में क्या हो रहा था, गैमेट बन रहा था, फ्यूजन हो रहा था, उससे नया ऑर्गेनिज्म आ रहा था, वो चीज एसेक्सुअल में नहीं होगा। बहुत सिंपल तरीके से समझ लिया, ठीक है। अब क्या, अब इसमें डिफरेंस करते हैं। पहला डिफरेंस, पहला लिखा है मैंने एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस जैसे मैंने पहले भी बताया था, बायोलॉजी को सीखना मतलब एक नया लैंग्वेज सीखना। हम फिलहाल एक वर्ड देख रहे हैं जिसका एक अपना मतलब है। ओरिजिन कहां से हुआ है, ऑफ कोर्स ग्रीक लैटिन। मतलब ढूंढते हैं इसका। मिक्सिस का मतलब हो गया मिक्सिंग, कि जब आप कोई दो चीजें मिक्स करते हो तो मिक्सिंग हो गया, दाल चावल मिलाया मिक्सिस। ठीक है, खाने में मजा तब आएगा। एपो जो वर्ड है ये, इसका मतलब होता है नो। तो नो मिक्सिंग, नो मिक्सिंग मतलब किसका मिक्सिंग नहीं हुआ, गैमेट्स का। मेल गैमेट हो फीमेल गैमेट हो, जब वो मिक्स करेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, जो हमने दूसरी तरफ लिखा है एम्फीमिक्सिस। मिक्सिंग का मतलब तो वही होगा जो यहां लिखा था, साथ में जो लिखा है एम्फी, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बोथ। आई एम श्योर आपने पहले ये सुना होगा एम्फीबियंस। तो एम्फीबियंस आपने सुना, तो भाई इसका मतलब क्या होता है, एम्फी का मतलब होता है बोथ। और एम्फीबियन का एग्जांपल में क्या एग्जांपल आता है, फ्रॉग का। फ्रॉग क्या होता है, ऐसा जानवर जो पानी में भी सांस ले सकता है और जमीन पे भी सांस ले सकता है। इसका मतलब वो दोनों जगह रह सकता है, दोनों मतलब बोथ, बोथ मतलब एम्फी, हेंस एम्फीबियन। इसी तरह से यहाँ पे भी एम्फी का मतलब हुआ बोथ, और मिक्सिंग का मतलब यहाँ पे मिक्सिस लिखा है जो। तो जब दोनों मिक्स हो गए, एम्फीमिक्सिस। तो ये एक दूसरा अगेन सिनोनिम आ गया कि सेक्सुअल को क्या बोल सकते हो, एम्फीमिक्सिस। ए सेक्सुअल को क्या बोल सकते हो, एपोमिक्सिस। क्लियर, ठीक है। अगले पे आते हैं। क्योंकि यहाँ पे कोई मिक्सिंग नहीं हो रहा है, ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे गैमेट्स की जरूरत भी नहीं है। और जनरली गैमेट्स कौन बनाता है, एक पर्टिकुलर गैमेट बनाएगा एक इंडिविजुअल, और उसी स्पीशीज का दूसरा इंडिविजुअल दूसरा गैमेट बनाएगा। इसे हम बोलते हैं मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। तो इसके लिए हमको एटलीस्ट दो पेरेंट तो चाहिए, एक पेरेंट जो बनाए मेल गैमेट, एक पेरेंट जो बनाए फीमेल गैमेट। ठीक है। हाँ, प्लांट में थोड़ा सा एक्सेप्शन हो सकता है कि एक ही प्लांट के ऊपर एक फ्लावर में मेल फीमेल दोनों गैमेट आ सकते हैं, बट उसको हम अलग लगते हैं। हम लोग अगर कंसिडर करें जानवरों को या एनिमल्स को, इन जनरल हम देखते हैं कि जानवर में एक पेरेंट बनाता है एक गैमेट और दूसरा पेरेंट बनाएगा दूसरा गैमेट। इस लिहाज से हमको एटलीस्ट दो पेरेंट तो चाहिए। कहाँ पे, सेक्सुअल में। लेकिन ए सेक्सुअल में ऐसा नहीं होता है। वहां पे क्या होता है, वहां पर ओरिजिनल पेरेंट का जो एक ही पेरेंट है उसका कोई एक पार्ट, कोई एक सिंगल सेल या उसका कोई हिस्सा उससे अलग हो गया, तो वो हिस्सा, वो सेल जो ओरिजिनल पेरेंट से अलग हुआ है, जिसे हम मदर पेरेंट कह सकते हैं, मदर सेल कह सकते हैं, उससे अलग होने के बाद वो इंडिविजुअली ग्रो हो सकता है।
इसीलिए एक पेरेंट भी काफी है यहाँ पे, दैट इज वाई वी हैव रिटन यूनिपेरेंटल एसेक्सुअल। लेकिन जब मैं सेक्सुअल की बात करूंगा तो यहाँ पे मुझे बाय पेरेंटल लिखना पड़ेगा, या मैं लिखूंगा एटलीस्ट 2 पेरेंट्स। सेकेंड पॉइंट क्लियर। थर्ड पे आते हैं। माइटोसिस एक तरह का सेल डिवीजन होता है जिसे हम ग्रोथ कर पाते हैं, जिसे हम रिपेयर कर पाते हैं। कहीं चोट लगी, जख्म हुआ, कुछ वुंड है, हील करना है बॉडी ने, उसको ठीक करना है, क्या करेगा बॉडी? सेल डिवीजन करेगा। कौन सा? माइटोसिस करेगा। तो ये माइटोसिस क्या है? एक तरीका है बॉडी को रीजनरेट करने का, रिपेयर करने का, ग्रो करने का, हील करने का, मेंटेन करने का। ठीक है, यही एक तरीका हो सकता है एक नए ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस करने का, या एक नए ऑर्गेनिज्म को लाने का दुनिया में। कैसे? जब एक सेल 2 हो जाएगा और 2 सेल 4 हो जाएंगे तो तुमको 1 से 4 सेल मिल गए, एंड ये एक प्रोसेस चलता रहा तो नंबर बढ़ता जाएगा। जब सारे के सारे सेल्स अलग अलग होंगे तो क्या हम लोग बोलेंगे नंबर बढ़ गया? बिल्कुल बोलेंगे, ऑफ कोर्स। ये चीज बहुत कॉमनली दिखती है जब दूध बनता है, दही। दही कौन बना रहा है? एक बैक्टीरिया, क्या नाम है उसका? लैक्टोबैसिलाई। 9th स्टैंडर्ड में आ चुका है, पहली बात ये पहले बार पढ़ा होगा। इसमें क्या होता है? इसमें होता है ये कि एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म 2 हो जाएगा, 2 4 हो जाएंगे, एंड सो ऑन चलता जाएगा। तो यहाँ पे डिवीजन कर करके क्या किया जा रहा है? रिप्रोडक्शन किया जा रहा है। इसीलिए जब सेल्स का नंबर बढ़ेगा तो उनका इफेक्ट बढ़ेगा, और इफेक्ट दिखता है हमको सुबह, जब वो रात का दूध सुबह आके दही बन गया। तो एक तरीका होता है रिप्रोडक्शन करने का, क्या? माइटोसिस। अब इसमें और इन दोनों में क्या डिफरेंस हुआ? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जैसे हमने शुरू से देखा कि वहां पर चाहिए गैमेट्स। गैमेट्स बनाने के लिए एक अलग तरह का डिवीजन होता है, जिसे हम कहते हैं मियोसिस। मियोसिस में होता है ऐसा कुछ कि हम जब सेल डिवीजन देख रहे हैं तो मुझे एंड में जो सेल्स मिलेंगे उनका क्रोमोसोमल नंबर ओरिजिनल सेल से आधा हो जाएगा। एग्जाम्पल, अगर मेरा ओरिजिनल क्रोमोसोमल नंबर है 2n, यानी मदर सेल का क्रोमोसोमल नंबर है 2n, जिसे हम बायोलॉजिकल भाषा में कहते हैं डिप्लॉइड, तो जब उससे नए सेल्स बनेंगे तो उनका क्रोमोसोमल नंबर हो जाएगा n, यानी हाफ हो जाएगा। इसे हम बायोलॉजिकल भाषा में कहेंगे हैप्लॉइड। तो डिप्लॉइड से हैप्लॉइड होना, 2n से n होना, ये होता है मियोसिस में। माइटोसिस में ऐसा नहीं होगा। वहां पे अगर 2n है तो 2n ही होगा नया सेल, n है तो n होगा, 3n है तो 3n होगा, एंड सो ऑन, जो भी है उसमें कोई एक्सेप्शन नहीं चलता। तो माइटोसिस कहां दिखेगा? एसेक्सुअल में। यहाँ पे मियोसिस होगा? बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन जब हम लोग देखेंगे क्या? सेक्सुअल, तो यहाँ पे माइटोसिस तो होना ही होना है, लेकिन मियोसिस के बिना ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो सकता, क्योंकि मियोसिस के बिना गैमेट्स नहीं बन सकते। क्लियर? इस हिसाब से हम लोग देख सकते हैं कि सेल डिवीजन में भी फर्क है कि किस तरह से डिवीजन करेंगे सेक्सुअल मेथड में और एसेक्सुअल मेथड में, जो भी है। अब अगला चीज, वेरिएशन आना। वेरिएशन का मतलब क्या हुआ? वेरिएशन का मतलब हुआ कि जो भी ओरिजिनल फीचर है पेरेंट सेल का, क्या वैसा ही फीचर हमको डॉटर सेल में नजर आता है, या जैसा ओरिजिनल पेरेंट है दिखने में, क्या वैसे अगला सेल दिखने वाला है? अगर वो दिख रहा है वैसा ही तो वेरिएशन नहीं आया। अगर उसमें कोई चेंज आ गया तो हम कहेंगे वेरिएशन आया है। तो वेरिएशन क्या होता है? वेरिएशन सिंपल समझो, अगर आपने मिलाया रेड कलर के साथ व्हाइट कलर तो आपको मिलेगा पिंक कलर। ये पिंक कलर ना रेड से मैच कर रहा है ना व्हाइट से मैच कर रहा है, इसे हम कहेंगे वेरिएशन आना। लेकिन अगर रेड से रेड कलर का ही कुछ आया तो उसको बोलेंगे नो वेरिएशन, क्योंकि उसमें कोई चेंज नहीं हुआ। तो हमको वेरिएशन कहाँ नजर आएगा? वहां जहां पर 2 पर्टिकुलर क्रोमोसोम्स या जेनेटिक्स फ्यूज करेंगे। जब कोई कॉम्बिनेशन यहां से और जब कोई कॉम्बिनेशन यहां से मिलेगा तब तो कुछ नया बनेगा, और उसे हम कहेंगे वेरिएशन। तो इसीलिए वेरिएशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नजर आएगा। लेकिन यहां पर वेरिएशन नजर आने का चांस कम है। अब मैं कम क्यों बोल रहा हूं, जीरो क्यों नहीं बोल रहा हूं? बात यह है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ना करके भी कभी कभी वेरिएशंस आ सकते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? सिंपल तरीका होता है कि जब डीएनए के अंदर म्यूटेशन हो जाए, सो जब म्यूटेशन होगा तो क्या होगा? तो म्यूटेशन होने पे होगा ऐसा कुछ कि जो डीएनए है हमारा, उसके अंदर जेनेटिक सीक्वेंस चेंज हो जाएगा। इसे हम किसी और दिन समझेंगे डिटेल में कि म्यूटेशन एग्जैक्टली करता क्या है या इससे इफेक्ट क्या पड़ते हैं। बट इतना है कि वेरिएशंस जीरो होने का चांस नहीं है। हाँ, बहुत रेयर हो जाएगा। किस केस में? एसेक्सुअल केस में। तो वेरिएशंस ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं आएगा, लेकिन बहुत कम चांस रखता है। जस्ट बिकॉज म्यूटेशन हो सकता है इसलिए वेरिएशन आ सकता है। किसमें? एसेक्सुअल में। क्लियर? लास्ट पॉइंट पे आते हैं जिसे हम कहते हैं क्लोन। क्लोन क्या होता है? इसे हम दूसरी भाषा में कह सकते हैं जेनेटिकली आइडेंटिकल। क्या मेरा डीएनए किसी और के डीएनए के साथ 100% मैच करता है? अगर करता है तो हम कहेंगे वो मेरा क्लोन है या मैं उसका क्लोन हूं। इन जनरल ऐसा नहीं होता है। कब नहीं होता है? जब ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखेंगे तो वहां होगा, लेकिन सेक्सुअल में नहीं होता है।
बोलने वाली बात यह है कि जब किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का हिस्सा, उसका पार्ट उससे अलग हो जाता है, तो उसके पास जो जेनेटिक्स है वो वही है जो मदर के पास था, क्लियर, या ऑर्गेनिज्म के पास था, ओरिजिनल ऑर्गेनिज्म के पास। इस तरह से जो नया ऑर्गेनिज्म बन रहा है उसके अंदर कुछ भी नया रिकॉम्बिनेशन नहीं हुआ, कुछ भी चेंजेस नहीं हुए। तो इस तरह से हम कहते हैं क्या कि वो नए सेल्स, वो नए ऑर्गेनिजम्स जो किसी ओरिजिनल सेल के पार्ट से या ओरिजिनल ऑर्गेनिज्म के पार्ट से बने हैं, वो होंगे क्लोन, क्योंकि इनका मदर का और डॉटर का सारा जेनेटिक कॉम्बिनेशन है 100% आइडेंटिकल, इसीलिए उसको कहा जाएगा क्लोन। तो क्लोन कहाँ मिलेगा? एसेक्सुअल में, ठीक है। तो ये हो गया क्लोन्स। और सेक्सुअल में जैसे मैंने बताया वेरिएशन आएगा तो क्लोन रहने का चांस खत्म हो गया, इसलिए उसको बोलेंगे वहां पे नो क्लोन्स, क्लियर। तो ये जो डिफरेंसेस हैं ये हमको समझाते हैं कि कैसे सेक्सुअल और एसेक्सुअल में थोड़ा थोड़ा फर्क है। ये 100% डिफरेंसेस हैं क्या? कहीं कहीं एक्सेप्शन केसेस आ सकते हैं, कहीं कहीं कुछ हो सकता है, लेकिन जैसे मैंने शुरू में बताया ये हम 11th के लेवल पे या 12th के लेवल पे पढ़ रहे हैं, तो यहाँ तक इतना काफ़ी है। अगर इसको और डीप में करने जाएंगे तो एक्सेप्शंस धीरे धीरे कुछ ना कुछ नया नया पॉइंट आता जाएगा, क्लियर, ठीक है। तो हम फिलहाल इसको यहीं पे रखते हैं टॉपिक को। ये है हमारा टॉपिक रिप्रोडक्शन और उसके टाइप्स प्लस उसके डिफरेंसेस। नेक्स्ट टॉपिक में हम ये देखेंगे कि कैसे एसेक्सुअल के टाइप्स हैं और कैसे वो काम करते हैं, ठीक है। तब तक के लिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट टाइम के लिए। सायोनारा।